मित्रों नमस्कार। लाइफ लेसन विद बसंत गुरु जी में आपका स्वागत है। हमारे एक मित्र ने पूछा है, क्या हमारा यह शरीर आत्मा का शत्रु है? क्या वासना हमारी जीवन का शत्रु है? हम इसके संदर्भ में क्या करें? मित्र, आप एक बात तो तय समझ लो कि यह शरीर हमारा कोई शत्रु नहीं है। आत्मा को यह विकसित करने के लिए, आत्मा को उच्च सोपान तक अपनी साधना, आराधना और उपासना करने के लिए, यह अपने को पूर्ण अभिव्यक्ति करने के लिए इस आत्मा को यह शरीर मिला है। यह शरीर आत्मा का साधन है। आत्मा बिना शरीर का अपना हुआ कोई भी उत्कृष्ट कार्य और नवीन कार्यों को, वह इस साधना को, आराधना को, उपासना को, अपने ईश्वरीय चेतना में अपने आयोजन को वह नहीं कर सकता। उसके लिए कोई न कोई माध्यम चाहिए। जैसे यह वाणी हमारी निकलती है, तो हमारे इस वाणी को निकलने के लिए जिस तरह से जीभ है, तालु है और हमारे स्वर कोष्ठ है, हमारे पेट है, वायु है, सारे यंत्र की ज़रूरत पड़ती है। वैसे ही अलग अलग कार्यों के लिए अलग अलग चीज़ों का, यंत्रों की ज़रूरत पड़ती है। यह आत्मा का शरीर यंत्र है। यह यंत्र हमारे दुश्मन कैसे हो सकते हैं? यह यंत्र में जो खूबियाँ हैं वे हमारे दुश्मन कैसे हो सकते हैं? यह हमारे दुश्मन नहीं बल्कि आत्मा का दोस्त होता है, आत्मा का मित्र होता है। और एक ऐसा मित्र होता है कि इस शरीर के अंदर में, इस यंत्र के अंदर में हमारे ईश्वर ने इतनी खूबियों से भर दिया है, इतनी शानदार ऊर्जाओं से भर दिया है कि आत्मा के लिए सबसे शानदार यदि कोई उसका अपना है, मित्र है, तो वो शरीर है। पर होता क्या है, या तो हमारी भ्रांत धारणा, या तो हमारी छद्म मानसिकता, या तो हमारी सोच विचार की कहीं दृष्टिकोण में कुछ कमी रह जाती है, या हमारी समझ को उस डायरेक्शन में मुड़ जाती है जहाँ यह बताया जाता है यह शरीर, यह संसार, यह घर परिवार हमारे दुश्मन हैं, हमें इनसे बाहर हो जानी चाहिए। तो या तो यह कुछ मूढ़ मान्यताएं विकसित हो जाती है, या दृष्टिकोण का फर्क है, या फिर आपकी समझ का फर्क हो जाता है। न तो माता पिता हमारे आत्मिक उत्थान में दुश्मन है, न हमारे भाई बहन आत्मिक उत्थान में दुश्मन है, न पति पत्नी एक दूसरे के दुश्मन है, न यह शरीर हमारा दुश्मन है। ये तो सब हमारे इस कार्य को बेहतर बनाने के लिए ये सब यंत्र हैं, सब सहयोगी हैं। और कोई सहयोगी किसी का दुश्मन कब बन जाता है? जब आप सहयोगी को प्रताड़ित करोगे तो सहयोगी आपका विरोध करेगा। जब आप किसी को बेवजह परेशान करोगे तो वह आपको फिर आपका वह शत्रु बनेगा। तो शत्रु तो बनाना और मित्र बनाना ये सिर्फ नितांत अपना अंदर का मामला है, आपका निजी मामला है कि आप अपने मित्र को शत्रु बना के रखते हैं कि शत्रु को मित्र बना के रखते हैं। आपके शरीर में जो विशेषताएं हैं उसको आप शत्रु बना के रखते हैं कि मित्र बना के रखते हैं। मित्र वो आपका अपना निजी और आपका अपना व्यक्तिगत निर्णय है। क्यों? मान लीजिए आप जिस वासना की बात करते हैं, वासना आत्मा का कभी शत्रु नहीं हुआ है। वासना कभी किसी का शत्रु हो ही नहीं सकता। क्या है वासना? बिना वासना का आपका जीवन क्या यह मिलता? बिना वासना का आपकी यह कोशिकाएं क्या इतनी विकसित हो पाता? बिना वासना का क्या आप नया जीवन धारण कर सकते? तो वासना क्या है? यदि आप इस मूल को समझ लो, आप वासना से लड़ते हो, आप ऊर्जा से नहीं लड़ सकते। वासना एक अक्षय ऊर्जा है। आपके शरीर का, आपके कोशिकाओं का यह एक ऊर्जा का भंडार है जहाँ से पूरे शरीर में आपका विद्युत संचालन होता है, प्राणों का दिव्यता प्राप्त होती है। और वहाँ एक ऐसा विद्युत का भंडार है जहाँ से आपके पूरे शरीर को संचालन करने का एक ज़बरदस्त परिपथ बनता है। और आप उसको यदि आप उससे लड़ेंगे तो मरेंगे, लड़ेंगे तो खपेंगे। आप उसको लड़ करके जीत नहीं सकते। कौन आदमी वासना से लड़के जीत सकता है? यह शरीर तो उसके ही कल पुर्जे में उसका संचालन करता है। वह शरीर एक एक कोशिका, एक एक रग रग, एक एक बूंद आपस में जिस साहचर्य से मिलता है उसके लिए एक विद्युत तरंग चाहिए, एक विद्युत शक्ति चाहिए। तो विद्युत शक्ति आपको मिलेगा कहाँ? प्राण की शक्ति आपको मिलेगी कहाँ? तो प्राण की शक्ति का समुच्चय ही तो वासना है। पर वासना को आपने सिर्फ काम में लगा दिया,
सेक्स में लगा दिया, संभोग में लगा दिया, कुनीति में लगा दिया, सिर्फ दैहिक कार्य में लगा दिया, सिर्फ आप उसको स्खलन में लगा दिए, तो फिर वो आपका घातक बन गया। तो वो तो आपका तरीका है ना कि आप उसको क्या तरीका अपनाते हो उसका। आपके हाथ में एक आग है, उस आग से आप चूल्हे जलाते हो खाना पकाने के लिए, कि उस आग से अपना घर जलाते हो। तो आग का दोष कहाँ है? वो तो आपके विचार का दोष है, वे तो आपका निर्णय करने का दोष है, वे तो आपके विवेक शून्यता का दोष है कि आपने उस आग का क्या इस्तेमाल किया। आग तो आग है। तो मित्र, वासना से लड़िए मत, वासना को समझिए। शरीर से लड़िए मत, शरीर को समझिए। ईश्वर ने हर जीव को, हर जंतु को एक शरीर दिया और उस शरीर के अनुसार उसके अंदर में वो सारी विशेषताएं भर दिया कि जो दूसरा शरीर वाला उस विशेषता को प्राप्त नहीं कर सकता। जब कोई वृक्ष बनाता है तो उस वृक्ष की जो विशेषताएं होती हैं, हम मनुष्य उसकी मुकाबला नहीं कर सकते। यदि कोई पशु बन जाता है, कोई शेर है, हम उस शेर की जो शारीरिक विशेषता है, हम मनुष्य के पास वो शारीरिक विशेषताएं नहीं होती। तो ईश्वर ने छोटे छोटे, जिसको हम कीड़े मकोड़े, जीव जंतु और पशु कहते हैं, उन सभी अलग अलग शरीरों को उन्होंने अलग अलग ढांचा में तैयार किया और उसको अलग अलग पावर से, अलग अलग विशेषताओं से उसको नवाजा है। किसी का शरीर निकृष्ट नहीं है, किसी का शरीर उत्कृष्ट नहीं है। वह एक शरीर है, वह एक यंत्र है। बस ये जानना है कि जो यंत्र आपको मिला है, उस यंत्र का आप भली भांति क्या उपयोग कर सकते हैं, उस यंत्र को आप बेहतर क्या कर सकते हैं। मित्र, एक आदमी के पास एक जहर की शीशी था। उस जहर की शीशी इसलिए था कि उसको कोई भी जीव जंतु चाट जाने से वो मर जाता था। एक वैद्य के हाथ में वो लगा। वैद्य ने कहा, आह क्या अमृत तुल्य है। अब आप कहोगे, आपके नज़र में वो जहर था और एक के नज़र में वो अमृत था, दोनों सत्य था। वैद्य ने उसकी अमृत गुण को देखा और उसका उपयोग अमृत की तरह किया। वह उसके लिए कई संजीवनी हो गए, कई मुर्दों को, जिस्म को जान मिला, कई बीमार को उसने ठीक किया, रुग्ण को उसने ठीक किया, मरते हुए लोगों के लिए वह अमृत समान हो गया। और एक आदमी के हाथ में वही लगा हुआ था, अमृत लगा हुआ था, पर वह आत्महत्या करने लगे, मरने लगे, मारने लगे। तो ये मित्र, ये जो वस्तु है, जहर है या अमृत है, वो आपका उपयोग करने के तौर तरीके पर निर्भर है। यह शरीर आत्मा का कभी शत्रु नहीं हुआ है। यह शरीर आत्मा को इसीलिए मिला है कि वह आत्मा अपने को प्रकट करे, अपने प्रकाश को प्राप्त करे, अपने अंतिम उद्देश्य को प्राप्त करे। वह विराट ईश्वर के साथ एकाकार होने की साधना को, आराधना को, उपासना को करे। यह संसार को, इस संसार में मालिक की तरह वह अपने आप को कर्मशील बन जाए, क्योंकि आत्मा के भीतर में जो आत्मा है वह कारण शरीर में जब अपने को प्रकट करता है, तो कारण शरीर में प्रकट करने के लिए उसको एक शरीर की जरूरत पड़ती है। और जब कारण शरीर अपने को सूक्ष्म शरीर में प्रकट करता है, तो उसके लिए उस ऐसे खूबी वाली यंत्र की जरूरत पड़ती है। तो हमारा जो मनुष्य का शरीर है, या जो सूक्ष्म चेतना से जो इसमें प्रवाहित हो रहा है, वह उच्चतर और आह्लाद को प्राप्त कर सके, उस विराट के अपने को एकाकार कर सके। और यह शरीर उसके लिए उपयुक्त है। यह शरीर में ऐसे ऐसे ग्रंथियां हैं, ऐसे ऐसे रस रसायन हैं, ऐसे ऐसे योग और संयोग है, ऐसे ऐसे तत्व और धातु है कि मित्र, आप इस जब शरीर विज्ञान को समझोगे, आप इस शरीर विज्ञान को समझोगे, तो यह शरीर आपके लिए वह अनमोल धरोहर है। आत्मा के लिए वह इतना अनमोल मित्र है कि आप उसकी बड़ाई करते, उसकी प्रशंसा करते नहीं थकोगे। लेकिन वह तो केवल उपयोग करना आपके हाथ में है कि आप इस वासना का क्या करते हैं, आप अपनी कामना का क्या करते हैं, आप अपनी क्रोध का क्या करते हैं, आप अपनी संवेदना का क्या करते हैं, आप अपनी करुणा का क्या करते हैं, आप अपनी प्रेम का क्या करते हैं, आप अपनी मोह को क्या कर ले जाते हैं, आप मैं की यात्रा किधर जा रहे हैं, आपका मैं की यात्रा तू की तरफ जा रहा है कि मैं की यात्रा हम की तरफ जा रहे हैं, आपका मैं बाहर है कि आपका मैं भीतर है, आपका देखने का तरीका क्या है, आपका सोचने का तरीका क्या है, आपका थॉट क्या कहता है, आपका जीवन किस तल पर जीवन जी रहे हैं। आप निकृष्ट कीड़े मकोड़े की तरह यदि आप अपने शरीर का उपयोग कर रहे हैं, तो शरीर का दोष नहीं है। आप अपने को जरा ठीक कीजिए, आप अपने विचार को जरा ठीक कीजिए, आप अपना चिंतन, आप अपना मनन, आप अपना ध्येय, आप अपना जीवन, आप अपने मरने के तरीके, इस सब को आप यदि एक बार उस यात्रा से गुजरिए, आप अपने को, इस शरीर के एक एक विशेषताओं को जरा जान लीजिए।
इस शरीर के रोम रोम की विशेषताओं को जरा जान लीजिए, इस शरीर के डीएनए की पावर को आप जरा जान लीजिए, इस शरीर के अंदर में जो भी चीज़ें हैं, एक बार आप शरीर विज्ञान को पूरी तरह से समझ लीजिए। और इस शरीर विज्ञान के भीतर में जो उसका एक एक रस रसायन का जो बृहत्तर उपयोग है, जो उसकी पावर है, जो उसके माइटोकॉन्ड्रिया में जो उसके पावर भरा पड़ा है, एक बार उस पावर से परिचित हो जाइए। अब इसको मलमूत्र का, हाड़ मांस का केवल एक थोथा चीज़ मत समझिए। यह एक हाड़ मांस का या एक मलमूत्र का ही केवल एक यह शौचालय घर नहीं है कि इसके अंदर में केवल एक काम करता हो कि खाना डाल दिया और भट्टी जल रहा है और खाया पिया और फिर उसके लिए एक शौच गया। ये एक शरीर को जीवित रखने का वो ईंधन का एक प्रक्रिया है। इस शरीर के अंदर में जो शरीर को जीवित रखने का जो प्रक्रिया है, आप केवल उसको स्थूल चीज़ों से देखते रहते हैं। आप जरा एक एक इसके अंग अंग को, रग रग को, पोर पोर को, अंदर में अवस्थित यंत्रों को और उसकी विशेषताओं से जरा परिचित हो जाइए। एक बार आप शरीर को पूरी तरह से समझिए। जब एक बार आप शरीर को समझ जाते हैं तो फिर आप कहेंगे, आहा अद्भुत, ईश्वर ने हमें क्या चीज़ दिया है। आप शुक्रिया से भरोगे, आप धन्यवाद से भरोगे और आप इसका जहरीला उपयोग नहीं करेंगे, बल्कि आप इसका अमृत तुल्य उपयोग करेंगे। तो मित्र, यह शरीर और यह जो वासना है, यह वासना है और यह शरीर है, वो आपके लिए अमृत है। जरा इसको आप भीतर की यात्रा में, आप अंदर की यात्रा में, आप एक बार उस यात्रा में जा करके, एक बार उस यात्रा से अनुभव करके, एक बार अपनी समझ के दृष्टि को विकसित करके, एक बार उसको समझने की कोशिश करें और आप फिर कहेंगे कि वाह, धन्यवाद ईश्वर कि आपने मुझे यह शरीर दिया। मित्र, यह शरीर हमारे लिए अनमोल है। इस शरीर की देखभाल कीजिए, इस शरीर की रखरखाव में ध्यान दीजिए। इस शरीर के अंदर में जितनी भी ग्रंथियां हैं उसको परिमार्जित कीजिए। इस शरीर की सभी ग्रंथियों को आप उसके दिव्यता को ग्रहण कीजिए। इस शरीर के अंदर में जितने भी कोष है उसके दिव्यता से परिचित हो जाइए। इस शरीर के अंदर में जितने भी चक्र हैं, आपका बोन मैरो से लेकर के आपका मस्तिष्क तक का एक एक चीज़ आपका अद्भुत है और दिव्यता से भरा पड़ा है। यह दैवी अनुग्रह है, दैवी वरदान है। आप इस दैवी अनुग्रह को जरा परिचित हो जाइए। एक बार परिचय तो प्राप्त कीजिए, एक बार शरीर का परिचय प्राप्त कर लें, उसके बाद आप अपने मन का परिचय प्राप्त करें, उसके बाद आप अपने सूक्ष्म मन की परिचय प्राप्त करें, उसके बाद आप अपने सुपर मन की परिचय प्राप्त करें, उसके बाद आप अपने विराट मन की तरफ चलें। और विराट मन की तरफ जाने के बाद आप जब इन सारी चीज़ों से जब परिचित हो जाएंगे मित्र, तब आपको यह समझ में आएगा कि शरीर हमारे लिए बहुत अद्भुत और अनमोल है। मित्र, आप एक बार यात्रा में जा करके देखें, फिर उस यात्रा से लौटें और लौटने के बाद फिर अपना अनुभव हमसे साझा करें। हम अपनी वाणी को विराम देते हैं।